हेलो गाइस, मेरी डिवाइन टैरो बाय निशा में आप सबका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे, बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे और बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो डियर, सडनली मैं मेडिटेशंस में बैठी थी एंड देन मुझे गाइडेंस हुई कि आज मुझे इस पे रीडिंग बनानी चाहिए, पूर्वज पे। बिकॉज हमारे पूर्वज, सबके पूर्वज होते हैं। किसी के मम्मी पापा, किसी के अ, अपने दादा दादाजी, किसी के चाचा, किसी के कुछ वो आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। बिकॉज़ यहाँ किसी की बहन, किसी के भाई, बिकॉज़ कोविड के समय बहुत ऐसा हादसा हुआ कि सडनली बहुत सारे लोग अ, इस धरती को छोड़ कर के गए हैं। तो मैं स्टेशन में बैठे बैठे जस्ट अब मुझे हुआ कि मुझे उनके मैसेजेस आप तक पहुंचाने चाहिए। आई डोंट नो व्हाई, शायद इस समय वो भी आ रहा है, क्या कहते हैं, कनाकत का महीना। तो आपके पितर आपको बताना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं। बिकॉज़ मेडिटेशन में मुझे जो गाइडेंस होती है, मैं उसी को ही फॉलो करती हूँ। मेरा मन कर नहीं रहा था इस रीडिंग पे, बिकॉज़ मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। लेकिन यहाँ मुझे बार-बार गाइडेंस यही आ रही है कि मुझे पूर्वज पे रीडिंग बनानी है। आई डोंट नो व्हाई, शायद वो आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, या आपकी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा है, प्रॉब्लम्स है, पितृदोष की वजह से प्रॉब्लम्स है, या आपके अपने रूठे हैं, नाराज़ हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके जो पास गए हैं, जिनकी डेथ हुई है, रिसेंटली डेथ हुई है, रिसेंटली मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी-अभी हुई है, हो सकता है अभी हुई हो सकता है 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले। तो कुछ मैसेजेस आपके पितर आप तक पहुँचाना चाहते हैं, अ, आपके अपने, जो आपके दिल के बहुत करीब थे। कोई ना कोई हमारे दिल के बहुत करीब होता है, जो हमारी दुनिया को छोड़ कर के जाता है, लेकिन वो हमें आज भी याद होता है। जैसे कि मैं खुद ये मैसेज लेना चाहूँगी, बिकॉज़ मेरे फादर और जो भी मेरे हैं, मैं चाहूँगी मेरे लिए भी ये गाइडेंस हो, मेरे लिए भी मैसेज हो। तो यहाँ पे जो भी गाइडेंस आएगी, आप उसको फ़ॉलो कीजिएगा एंड देन देखते हैं आपके पितर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके अपने आप को क्या मैसेज, आपके स्पिरिट, आपके गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके पूर्वज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट। ये रीडिंग जहाँ तक भी जाएगी, जब भी जाएगी, आपके सामने आएगी, समझना आपके पितर आपसे बात करना चाहते हैं। आपके अपने, आपके पूर्वज जो इस दुनिया से चले गए हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं वो क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से, क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स बताएं क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पूर्वज, क्या कहना चाहते हैं। रीडिंग कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो उससे रखना, जो चीज़ आपको लगे ये मेरे से रेजोनेट नहीं हो रही है, वो आप छोड़ देना डियर, क्योंकि किसी ना किसी के लिए तो मैसेज आया होगा। एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स क्या कहना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स से जो भी पूर्वज हैं, या जो भी इस रीडिंग में आए हैं और बात करना चाहते हैं अपने परिवार से, अपने संबंधियों से, तो क्या बात करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, एटलीस्ट आप लोग प्लीज़ मैसेज दीजिए। इसके लिए जिनके लिए भी मैसेज हो वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के पितर बहुत छोटी एज में, कुछ लोगों के मतलब जो भी हैं अपने बहुत छोटी एज में गए हैं, उनकी एज नहीं थी इतनी, वो इस दुनिया में छोड़ के चले गए हैं। हो सकता है वो आपके ब्रदर हों, सिस्टर हों, या आपके किसी का बच्चा हो। तो कुछ छोटी एज में, मतलब उनकी एज नहीं थी इतनी, जिस एज में वो गए थे। आपको आज भी इस चीज़ का दुख होता है कि वो क्यों चले गए, कहाँ चले गए। होता ना, एक छोटा सा सॉन्ग आता है कि चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। अब यादों की साई इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आँसू रुकते हैं, हम कैसे कहीं एतबार। ये आपकी बहुत ज़्यादा, आप बहुत पेन में रहते हैं, आप उन्हें बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ये आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके किसी न किसी के
हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, बहुत छोटी एज में गए हैं, जितनी एज उनकी थी नहीं। सब अपने लिए मत लेना, जो चीज़ रेज़ोनेट हो रही है। और कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि हो सकता है आपके मम्मी-पापा, मम्मी थे या पापा थे, वो चले गए थे इस दुनिया में, तो आप बहुत अकेलापन फ़ील करते हैं। आज आप उन्हें बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपको उनकी याद बहुत आती है और आप सोचते हैं क्या हुआ उनके साथ, उस समय क्या सोच रहे थे, उस समय क्या हुआ, थोड़ा और रह लेते तो अच्छा रहता। तो ये चीज़ है, आपके दिल में आज भी मलाल है और आपके जो पूर्वज हैं वो भी इसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। वो इस चीज़ को देख कर के उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। वो खुश नहीं हैं उस दुनिया में, क्योंकि वो आपकी तकलीफ़ से बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपने हो सकता है अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट करके रखा है, अपने आप को पेन करके रखा है। आप आज भी उनकी यादों में स्टक हैं। होता है ना, सडनली कोई चला जाता है तो हम हक्का-बक्का रह जाते हैं। एक इंसान बीमार होता है, जाता है, तकलीफ़ होती है तो चले जाते हैं, तो समझ में आता है कि भाई इसकी इसकी कुछ लोगों की लाइफ़ में सडनली एक्सीडेंट हो जाना, सडनली माँ-बाप, मैं जब ये रीडिंग कर रही हूँ ना, मेरे गुम्सम हो रहे हैं, इट मीन्स कोई एनर्जी आपको बताना चाहती है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं और वो भी आपके लिए बहुत तड़पे हैं वहाँ पे। एंजल्स और बताएँ, और क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे पितर, क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपके नाना-नानी हो सकते हैं, आपके लव वन हो सकते हैं जो आपको बहुत प्यार करते थे, आपको बहुत ज़्यादा नर्चिंग करते थे, केयरिंग करते थे। सडनली हुआ है उनके साथ हादसा, आपको उम्मीद नहीं थी कि इनके साथ ये हो जाएगा। आपको लगता था कि यार ये बंदा या बंदी तो मेरे साथ हमेशा रहेंगे, मतलब जो भी आपके थे। आपके लव वन है, किसी के लिए नाना-नानी की एनर्जी है, हो सकता है आपके लव वन हो। मैंने कहा ना, आप दोनों के बीच में बहुत प्यार था। आपकी आपके प्यार को वो भी फ़ील करते हैं, जो प्यार आप फ़ील करते हो ना, वो भी आपके उसी प्यार को फ़ील करते हैं और वो आपको महसूस करते हैं, आपकी फ़ीलिंग्स को, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पितर हमारे साथ होते हैं। कोई इंसान सोचे ना कि कोई इंसान इस दुनिया से चला गया तो वो आपके वजूद से ही चला गया, नहीं। वो आपके साथ रहता है, वो आपको देखता है, आपकी एक्टिविटीज़ को देखता है और अगर आपको तकलीफ़ हो रही है, तो उनको भी तकलीफ़ होती है। पता है लोग क्या करते हैं कि 12 दिन हुआ, कर्मकांड किया, 13वीं कर दी और सोचा कि वो इंसान चला गया, तो अब वो हमारी लाइफ़ में आएगा ही नहीं। नहीं डियर, यहाँ जो होता है, गेम अलग ही होता है। यहाँ उनके पास सेंस नहीं होता, स्पिरिट के पास। वो हमें देखते हैं, हम रो रहे हैं, हम पेन में हैं, हम दर्द में हैं, हम तकलीफ़ में हैं, तो वो भी रोते हैं, क्योंकि वो हमें कुछ बोल नहीं सकते। उनके पास ऐसे सेंस नहीं होते कि वो हमसे बात कर सकें, वो हमें छू सकें, वो हमें कुछ बोल सकें। वो भी तड़पते हैं, उन्हें भी तकलीफ़ होती है, जितनी तकलीफ़ हमें होती है। ऐसे हैं, वो अपनी पता है दुनिया में जा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हम उन्हें याद कर रहे होते हैं और उनको एक ना मैग्नेट पुल होता है, वो खींचता है। एक्चुअली जब हम ज़िंदा होते हैं, एक सिल्वर कॉर्ड होती है, हमारी बंधी हुई होती है, नाभि से लेकर के एक सिल्वर कॉर्ड। तो उस कॉर्ड हमारी, कभी आपने देखा होगा हमारी आत्मा जाती है और बाहर घूम करके आ जाती है, ट्रैवल करके आ जाती है बहुत जगहों पे जब हम सोते हैं। फिर वो आ जाती है, वो उस कॉर्ड के माध्यम से आ जाती है। इंसान कोमा में भी चला जाता है, तो भी देखो ना कितने समय तक कोमा में जाता है, क्योंकि वो कॉर्ड जुड़ी हुई होती है, एक सिल्वर कॉर्ड होती है। लेकिन जब इंसान मर जाता है, जब इंसान शरीर छोड़ देता है, जब आत्मा हमारे शरीर से निकल जाती है, तो वो सिल्वर कॉर्ड कट हो जाती है। तो फिर वो आत्मा बहुत आने की कोशिश करती है उस शरीर में, बट वो आ नहीं पाती, क्योंकि उसका रास्ता वहाँ से हट जाता है। ऐसा-ऐसा कभी-कभी सडनली भी हो जाता है, कभी एक्सीडेंट हुआ और कभी-कभी ऐसे भी हो जाता है कि उनका टाइम पूरा हो गया। तो ये चीज़ें हैं कि वो भी आपको बहुत याद करते हैं, वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं, वो भी आपको फ़ील करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील करते हो। इस समय आपने अपनी हालत में भी बहुत ज़्यादा करके रखा है, आप बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है इस समय, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आप अपना ध्यान सिर्फ़ फाइनेंशियल पे दे रहे हो। तो मैं यही कहूँगी कि यहाँ आपके फ़ादर भी हो सकते हैं, यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए फ़ादर का भी मैसेज आ सकता है। आप अपने फ़ादर से, आपको लगता है कि मेरे फ़ादर, आपके फ़ादर अगर रिसेंटली डेथ हुई है या थोड़ा टाइम पहले हुई है, तो आपके फ़ादर भी आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, अपने करियर पे ध्यान दो। ओवरथिंकिंग ज़्यादा मत करो, करियर पे ध्यान दो। प्यार ठीक है, हर जगह ठीक है, आपके फ़ादर कहना चाहते हैं, आपके फ़ादर या जो भी आपके स्पिरिट गाइड हैं, या जो भी आपके स्पिरिट हैं, या जो भी आपके पूर्वज हैं, वो आपको कहना चाहते हैं आप अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। आप दोनों जगह पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आप ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। आपका ध्यान या तो फ़ोकस सिर्फ़ ल होता है ना, पुरानी यादों पे बहुत ज़्यादा है।
तो यहाँ आपको आपके स्पिरिट कहना चाहते हैं आपको करियर पे ध्यान देना चाहिए, आपको अपनी करियर पे चेंजेस लाना चाहिए, आपको अपने करियर के लिए बहुत सोचना चाहिए। सोचना नहीं चाहिए, कुछ एक्शन लेने चाहिए, सोचने से बात नहीं बनेगी। यहाँ आपको एक्शन लेना है क्योंकि आपके हाथ में पैसा बहुत है। आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप अपनी लाइफ़ की कमांड अपने हाथ में लो। आप अपनी लाइफ़ की कमांड नहीं ले पा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो। आप भले ही काम अच्छा करते होंगे, आप कह रहे हो कि दीदी मैं अपनी लाइफ़ में सक्सेस हूँ, बट आपके जो स्पिरिट कहना चाहते हैं आप और भी अच्छा कर सकते हो। तो अगर आपको कोई इस समय लाइफ़ में प्रॉब्लम्स है और आपको लग रहा है कि मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आपको यही आपके स्पिरिट कहना चाहते हैं कि आपका फ़ोकस पुरानी यादों में बहुत ज़्यादा है। तो इस समय यादों में ना रह कर के अपने करियर पे फ़ोकस रहें, तो आपको एक दिन बहुत ज़्यादा आगे मिलेंगी। एंड जस्ट और बताओ क्या कहना चाहते हैं मेरे यूएस के स्पिरिट? कोई भी हो सकता है, मैंने कहा ना डियर, आपके सिस्टर, आपके हस्बैंड, आपके अ, अपने। यहाँ आपके स्पिरिट आपको कहना चाहते हैं आपके अंदर बहुत ज़्यादा आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा चेंजेस है, लेकिन आपने अपने अंदर ना एक दीवार बना के रख दी है, लाइक नेगेटिविटी की। कर बहुत कुछ सकते हो लेकिन आप कर नहीं रहे हो। आपने अपने अंदर दायरे में आप अपनी शक्ति को भूल गए हो। जैसे कि होता है ना कि एक शेर होता है, वो बकरियों के साथ रहता है, तो वो अपने आप को भी बकरी समझने लग जाता है क्योंकि उसकी परवरिश बकरियों के साथ हुई है। लेकिन एक दिन जब वो पानी में देखता है कि यार, वो खुद का चेहरा देख कर के डर जाता है। तो डियर प्लीज़ कहानी पे मत जाना, मैंने सिर्फ़ बताया आपको कि इस तरीके से आप अपनी एनर्जी भूल चुके हो, आप क्या हो, आप क्या करने आए हो, आप अपने लाइफ़ पर्पज़ पे ध्यान दो, आप अपने काम पे ध्यान दो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके अंदर बहुत पावर है। बट आप इस समय अपने अंदर जो नेगेटिव एनर्जी को आपने क्रिएट करके रखा है कि हो सकता है आप यादों को चिपका के बैठ गए हो, पुरानी यादों को। मैं पार्टनर से रिलेटेड इस समय कोई रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ आपकी कहाँ गलतियाँ हो रही हैं और आपके पूर्वज आपको क्या समझाना चाहते हैं। आपके पूर्वज यही समझाना चाहते हैं, अपने थोड़ा-सा अपने करियर पे ध्यान देने की कोशिश करो और वो कर सकते हो जो आपको लाइफ़ में आगे सक्सेस देगा। आपके अंदर क्रेज़ है, ऐसा नहीं है आपकी किस्मत ख़राब है। बहुत सारे लोग हैं ना अपनी उसको कहते हैं मेरे ऊपर पितृदोष है, मेरे ऊपर सात कल्प दोष है, मेरे पास ये दोष है, और अपनी लाइफ़ में बस वो हाथ बाँध के बैठ जाते हैं, यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे ऊपर ये चक्कर है, मेरे ऊपर वो चक्कर है। आप इस तरीके से फ़ील करते हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों की तबीयत ख़राब हो सकती है। हो सकता है उनको लगे कि मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है या मेरे ऊपर कोई स्पिरिट का साया है या ये है। इस तरीके की एनर्जी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप पे फ़ील करते हैं। आपको लगता है आपको किसी ने कर दिया है। तो यहाँ आपके स्पिरिट आपको कहना चाहते हैं किसी ने कुछ नहीं किया है। आपने अपने अंदर जो मंथनक बातें बताई हैं, उसी चक्कर में वो नेगेटिव एनर्जी आपको हार्म कर रही है। हम जो एनर्जी यूनिवर्स को देते हैं, वही एनर्जी यूनिवर्स हमें देती है। अगर हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कर दिया है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, हम रोना रोते रहते हैं, तो यहाँ वो रोना होता ही रहता है। तो आपको नहीं रोना, आपको अपने करियर पे ध्यान देनी है। आपकी हेल्थ भी इस समय मेरे ख़्याल से ख़राब है, क्योंकि आपका पूरा फ़ोकस क्या है नेगेटिव एनर्जी में कि मेरे ऊपर किसी ने कर दिया है, मेरे करियर पे किसी ने कर दिया है, मेरी लाइफ़ में किसी ने कर दिया है। आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं। पेन में बहुत ज़्यादा मुझे लग रहे हैं, दिक्कत लग रही है कि भले ही आप कमा रहे हो, अच्छा हो, लेकिन अंदर से सैटिस्फैक्शन नहीं दिख रहा, बिकॉज़ आपको लग रहा है कुछ कमी है, कुछ ये है, कुछ वो है। एंजल्स और बताएँ? आप बर्डन बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, तो आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके जो पूर्वज हैं, आपको कहना चाहते हैं कि आप इतना बर्डन मत उठाओ। आप उतना बर्डन उठाओ जितना उठा सकते हो। अपनी लाइफ़ में जो कर रहे हो आराम से करो। आपको प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ प्रेशर की आड़ में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पेन देते जा रहे हो। अब प्रेशर किसी भी चीज़ का हो सकता है रिलेशन का हो सकता है आपको अ, फैमिली का हो सकता है फाइनेंशियल का हो। यहाँ आपको बर्डन बहुत फ़ील होता है, आप अपनी लाइफ़ में स्टक बहुत रहते हैं। आपको स्टक नहीं रहना है, आपको अपनी लाइफ़ में बर्डन फ़ील नहीं करना है। ज़िम्मेदारियाँ उतनी ही उठाओ जितना ले सकते हो। आराम से करोगे, अच्छे से सोच के करोगे, अपनी एनर्जी को रिलीज़ करोगे, अपनी नेगेटिव एनर्जी को अपने आस-पास से हटाओगे, अपने ऑरा को क्लींस करोगे, तो ये नेगेटिव एनर्जी है ना जो आपने मन गढ़ंत कहानियाँ बना दी हैं कि मेरे ऊपर किसी ने कर दिया, मेरे ऊपर कुछ हो गया है, तो ये चीज़ें निकलेंगी, तो आपका ये जो बर्डन फ़ील कर रहे हो ना, इस बर्डन से आप रिलीज़ होगे। आई डोंट नो व्हाई आज रीडिंग किसके लिए है, बट कुछ लोगों के लिए है। ये उनके स्पिरिट उन्हें मैसेज देना चाहते हैं। आपके स्पिरिट आपको बोलना चाहते हैं कि आपको बहुत तकलीफ़ होती है, आपको फैमिली बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है।
लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा याद करते हो किसी को, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हुए हैं, बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए हैं, आप इस समय बहुत ज़्यादा पेन में हो, दर्द में हो, ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं, देखो ना ज़िम्मेदारियों के कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हो, सारा दिन सोचते रहते हो, सारा दिन सोचते रहते हो, आपको लगता है कि आपकी लाइफ़ पूरी स्पॉइल हो चुकी है, आपकी लाइफ़ ख़त्म हो चुकी है, आपकी लाइफ़ में कुछ है ही नहीं, आपको आपके साथ फाइनेंशियली में प्रॉब्लम्स हुई है, आपके साथ करियर में प्रॉब्लम मतलब लव लाइफ़ में भी हो सकता है अच्छा ना हो, तो इस तरीके की आपकी एनर्जी है जो आपको ड्रेन करती है। आप पूरी-पूरी रात सोते नहीं होंगे, आप पूरी-पूरी रात सोचते रहते होंगे क्या हुआ मेरे साथ? कैसे हुआ? क्या हुआ? हो सकता है पहले आपकी फाइनेंशियली स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी हो। आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, एक बिज़नेस बहुत अच्छा हो, लेकिन इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि बर्डन बहुत है, प्रेशर बहुत है, लाइफ़ बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप ढंग से सो भी नहीं पाते हो, आप किसी से बात भी नहीं कर पाते होंगे। प्रॉब्लम्स इतनी होगी कि 24 आवर्स आपके माइंड पे चलते होंगे प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स। तो यहाँ आपको आपके गाइड्स कहना चाहते हैं, यहाँ आपको अपने पूर्वज कहना चाहते हैं, बेटा बैलेंस में रहो, बैलेंस में रहोगे तो लाइफ में बहुत अच्छा होगा। अगर आप बैलेंस नहीं रहोगे तो लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप बैलेंस में नहीं हो, आप ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो। पास्ट में जो हुआ, पास्ट की बातें भूल करके आज प्रेज़ेंट में हमें अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लाने हैं, उसको देख कर के अगर सही ढंग से आप करोगे तो आपकी लाइफ में अच्छा ज़रूर होगा। आप बहुत ज़्यादा प्रेशर फ़ील कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट में मैंने कहा ना पास्ट में आपकी लाइफ़ बहुत अच्छी हो, पास्ट में आप बहुत ज़्यादा सुकून फ़ील करते हो, आपको लगा होगा कि मेरी लाइफ़ बहुत अच्छी होगी, लेकिन सडनली आपकी लाइफ़ में एक 360 डिग्री चेंज हुआ और आपको अभी अपनी लाइफ़ बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील हो रही है। आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, आपको इतना प्रेशर होता है, हो सकता है कि आप झेल नहीं पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ब मैं कुछ लोगों को तो सही बताऊँ, यहाँ पे सुसाइडल थॉट भी आते होंगे कि आपको लगता होगा यार इतनी परेशानियाँ, इतनी अच्छी कंडीशन थी, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ऐसी ज़िंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं अपने आप को कुछ कर दूँ। सुसाइडल थॉट भी आते होंगे। तो आपको वो थॉट नहीं लाने क्योंकि आपके पूर्वज आपको देख रहे हैं, आप किस कंडीशन से गुज़र रहे हैं, वो जानते हैं आप क्या फ़ील कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग मुझे लव लाइफ़ में भी डिस्टर्ब लग रहे हैं, कुछ लोग मुझे फैमिली प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं, कुछ लोग अपनों को याद करके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, उनकी यादों को पकड़ के बैठ गए हैं। तो अलग-अलग कंडीशन है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आपको सुसाइडल थॉट भी आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ होगा नहीं, मैं इससे अच्छा तो मैं अपने आप को कुछ कर दूँ। तो आप बहुत ज़्यादा इस समय बर्डन में, प्रेशर में फ़ील हैं। कन्फ्यूज़न बहुत होता है, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, आपको लगता है मैं क्या करूँ जिससे मेरी लाइफ़ बिल्कुल ठीक हो जाए, पहले जैसी हो जाए जैसे पहले थे। आप स्टक बहुत रहते हो, आपके पूर्वज आपको देखते हैं हर वक़्त, आप बहुत स्टक रहते हो, सारा दिन किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप ड्रेन हो। होता है ना कि इंसान बिल्कुल फँसा हुआ एक ना वो हिल सकता है, ना कुछ कर सकता है, ना कुछ देख सकता है। आप इस समय बिल्कुल अंधे हो चुके हो। आपको दिख नहीं रहा, आपको रास्ते नज़र नहीं आ रहे होंगे। अगर रीडिंग अब तक आपसे रेज़ोनेट हो रही है तो गाइडेंस को फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा कि आपको पूर्वज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि कैसे आप क्या करें। तो यहाँ बहुत बुरी तरीके से स्टक हैं। आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ़ में अब कुछ अच्छा हो नहीं सकता, आपको रास्ते ही नहीं दिख रहे। एक्चुअली जब रास्ते दिखे तो कुछ समझ में आए ना, यहाँ रास्ते ही नहीं दिख रहे। तो आपको ऐसा लग रहा है कि रास्ते आपका माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। मैंने कहा ना सुसाइडल थॉट आना, इंसान बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं इस सिचुएशन में बहुत बुरी तरीके से फँस गया हूँ या फँस गई हूँ, मैं कैसे निकलूँ? मैं निकल नहीं सकता। अब तो मेरी लाइफ़ में बहुत बुरी कंडीशन है आपकी। तो मैं यही कहूँगी कि आपके पूर्वज आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप बहुत कुछ कर सकती हो, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर पावर है, आप बहुत कुछ कर सकती हो, लेकिन आप इस समय अपने ही अंदर बनाए हुए भ्रम में फँसे हुए हो, अपने ही अंदर बनाए हुए नेगेटिव एनर्जी में फँसे हुए हो। ईश्वर आपके साथ जस्टिस ज़रूर करेगा, आप थोड़ा-सा अपने आप को सँभालने की कोशिश करें। एंजेल्स मेरे पूर्वज मेरे और उनके जो भी क्लाइंट्स हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पूर्वज उन्हें और क्या मैसेज देना चाहते हैं। टाइम आपका इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, बिल्कुल आर टू पार। आपको लगता होगा या तो कुछ कर जाऊँ या तो फिर मैं आगे लाइफ़ में बढ़ जाऊँ। आप बहुत ज़्यादा डिफ़रेंट सिचुएशन में हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता। जैसे कि मैं बता रही हूँ जगलिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। किसी जगह आप स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हों या फिर जॉब कर रहे हों, तो अपनी लाइफ़ में दुखी हैं। सेकंडली हो सकता है आप अपनी ल लव लाइफ़ में दुखी हैं, हो सकता है कुछ ऑप्शन हो, तो ये आपके अपना रह जाएगा, रेज़ोनेट आपसे देख लेना आपका क्या ऑप्शन है। तो जगलिंग बहुत बुरी तरीके से कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है।
बट आपके पूर्वज आपको ये कहना चाहते हैं, बच्चा शांति रख, आने वाले वक्त में सब कुछ अच्छा ज़रूर होगा। भले ही कितना बर्डन हो, कितना प्रेशर हो, आर-पार की सिचुएशन हो, आपकी लाइफ में अच्छा ज़रूर होगा। आप होप बनाए रखो, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। ऐसा नहीं अभी भले डिसबैलेंस हो, अभी आप कितना भी परेशान हो, लेकिन आने वाले वक्त में आप अपनी लाइफ में एक होप पाओगे। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो आपने पास्ट में खोया है, चाहे आपने कोई रिश्ता खोया है, चाहे आपने पैसा खोया है, चाहे आपका पैसों से लॉस हुआ हो, आपके पूर्वज आपको यही कहना चाहते हैं, आने वाले वक़्त में आपको कुछ अच्छी अपॉर्च्युनिटी आने वाली है, जो आप खुद ग्रैब करेंगे और वो अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ़ को चेंज करेगी। इन जो भी यहाँ पे हैं, प्लीज़ मुझे बताएँ क्या लाइफ़ में चेंज आएगा? मेरे व्यूअर्स की लाइफ़ में क्या चेंज आएगा? क्या लाइफ़ में चेंज आएगा? एम्परर्स की पोजीशन में आएँगे आप, जो कुछ खोया है वो सारी चीज़ें आपको वापस मिलेंगी, जो रिश्ता खोया है वो चीज़ मिलेगी आपको, अपनी पोस्ट वापस मिलेगी, अगर आपकी जॉब गई है, जॉब वापस मिलेगी, अगर करियर में लॉस हुआ है तो वो चीज़ वापस मिलेगी। आपको एक ऐसा अगर आप लव लाइफ़ के लिए देख रहे हैं, मेल है या फीमेल है, एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ़ में आएगा जो बहुत अच्छा होगा, जो आपको बहुत प्यार करेगा। चाहे आपके पार्टनर हो, एक्स हो, मैंने कहा ना अभी मैं एक्स और नेक्स्ट पे रीडिंग नहीं कर रही हूँ। मैं आपके पूर्वज का मैसेज देना चाहती हूँ। आपके ये चीज़ बताती है कि ये चेंज आएगा आपकी लाइफ में, आप 360 डिग्री चेंज करेंगे। आज आपकी कंडीशन भले कैसी भी हो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं मर जाऊँ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर पावर भी नहीं है, मेरे पास पैसा भी नहीं है, मेरे पास रिलेशन भी नहीं है। बट आने वाले वक़्त में आप अपनी गद्दी में मुझे दिख रहे हो, पोज़ीशन में दिख रहे हो और ऐसी एक पोज़ीशन होगी जो आपने कभी ड्रीम में इमेजिन की होगी। स्टार के साथ एम्प्रेस का कार्ड आना इट मीन्स बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी आप हासिल करने वाले हो। आपका जो ड्रीम्स है वो चीज़ें आपको हासिल होने वाली हैं। आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। फाइनेंशियल से तो मिलेगी मिलेगी प्लस लव लाइफ से भी मिलेगी और अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं, बेबी चाहते हैं तो यहाँ बहुत सारे लोगों को बेबी भी मिल सकता है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। मैंने कहा ना सारी चीज़ें मिलेंगी। आपके पूर्वज आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो ज़रूर करोगे और बहुत जल्दी करोगे। जो बुरा समय था वो आपने फेस कर लिया है, जो डार्क सोल ऑफ द नाइट थी वो आपने फेस कर ली है। बहुत सारी गंदी सिचुएशन से निकले हो। एक इंसान होता है ना अपर पे फिर डाउन, फिर डाउन, फिर डाउन, फिर बिल्कुल डाउन। तो फिर क्या होता है परेशानियाँ होती हैं। आप एक जगह पैसा देख लो, फिर आपके पास सब कुछ छिन जाए, फिर आपके पास बिल्कुल प्रॉब्लम्स हो जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा। एक इंसान परेशान हो जाता है कि मैं अब कैसे इसे हैंडल करूँ? लेकिन वापस वो इंसान उठता ज़रूर है धीरे-धीरे करके। तो बस आप स्टेप बाय स्टेप लेते जाओ क्योंकि एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी आएगी, उसके बाद बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ में आ रही हैं, चाहे किसी भी रिलेशन में हो। अगर आप रिलेशन में परेशान हैं तो रिलेशन में आपको वो पोस्ट हासिल होगी, वो चीज़ हासिल होगी और अगर आप लव लाइफ में अगर आप करियर में परेशान हो तो करियर में तो मुझे यहाँ पे बहुत डेफ़िनेटली ग्रोथ दिख रही है आपकी लाइफ में। आपके पूर्वज आपको यही मैसेज देना चाहते हैं। आज मैंने आपके पूर्वज से ही मैसेज लिए हैं। एंजल मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? आपको सिर्फ़ करना है इतना है एंजल्स कोई रेमेडीज़ बताएँ। रेमेडीज़ क्या करनी चाहिए मेरे व्यूअर्स को? ओके। फर्स्टली तो आपको क्या करना चाहिए, फर्स्टली आपको जो है उसमें खुश रहना चाहिए, आपको बैलेंस में रहना चाहिए। ऐसा होता है ना कभी-कभी हम बेवज़ह का गिल्ट मनाते हैं, सारा दिन रोते रहते हैं कि हे ईश्वर तूने मुझे दिया ही क्या है? क्या दिया है? आपने कुछ मुझे नहीं दिया। आपने मुझे कुछ नहीं दिया, आपने मुझे कुछ नहीं दिया। आप इस तरीके की हमेशा रोते रहते हैं, सब कुछ होते हुए भी। कभी-कभी कुछ अच्छा भी होता है तभी हम अपनी लाइफ़ में रोते रहते हैं। तो आपको रोना नहीं है, आपको बैलेंस में रहना है, आपको ईश्वर पे बिलीव करना है, एंजल्स पे बिलीव करना है। आप जिस ईश्वर को मानते हो, आप भले किसी भी धर्म के हों, आप अपनी पूरा 100% उनको दीजिए। बिलीव रखिए कि आपकी लाइफ़ में बैलेंस ज़रूर रहेगा। आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा और आप जो काम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कीजिए। आप ऐसा नहीं कि आप काम नहीं कर रहे हैं और आप सोचें कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए। आपके पूर्वज कहते हैं रोने से अच्छा है जितना टाइम आप रोते हैं, जितना टाइम आप करते हैं, इससे अच्छा तो आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें उनमें ला चेंज लाने की कोशिश करें, जो आपकी लाइफ में हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है और बेवजह का गिल्ट ना करें। अगर कुछ हुआ भी है लाइफ में, उसको एक्सेप्ट करो, यस मेरे साथ बुरा हुआ, ये मेरा कर्मा था, देन रिलीज़ और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। गाइडेंस यही है कि आपको अपनी लाइफ में आगे जाना चाहिए, बैलेंस में रह कर के, गिल्ट नहीं करना चाहिए। देखो जी डियर, हम गिल्ट करके भी अपनी लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर पाते। हम दिन भर रोते रहेंगे तो भी कुछ नहीं होना। हम लोग अगर खुश रहेंगे तो अच्छा होना ही है, लेकिन अगर रोते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होना और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को क्रिएट करेंगे। तो आपके पास ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत गिल्टी की एनर्जी, आप जिस चीज़ में जो भी है वहाँ आप शांतिपूर्वक रहें। आप अपने आप को
बार बार अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है एनर्जी, तो आप अपने आप को एहसास कराएं कि नहीं भाई, जो हुआ वो ईश्वर की मर्जी थी, जो होगा वो अच्छा ही होगा। आप ईश्वर के बच्चे हैं। ईश्वर कभी किसी को पनिश नहीं करते हैं। आपके पूर्वज आपको यही कहना चाहते हैं, बेवजह का गिल्ट बनाना छोड़ मेरे बच्चे, अब तो अपनी लाइफ में बैलेंस में रहे। रेमेडीज़ में यही चीज़ आ रही है कि आपको फर्स्ट तो अपने इमोशन को कंट्रोल में करना है। सेकेंडली, आप जितना हो सके काऊ को काऊ को खाना खिला सकते हैं। काऊ को आप कुछ दे सकते हैं, लाइक काऊ हो गई या फिर एनिमल्स हो गए। एनिमल्स की मदद कर सकते हैं। आप जितना करोगे, जितना आप ईश्वर का नाम लेकर के चींटियों को बुरादा दे सकते हैं। आप जो भी रेमेडीज़ करते हो, ये रेमेडीज़ अगर आप करते हो, स्पेशली मुझे यहाँ काऊ की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, बिकॉज़ एनिमल्स आए हैं यहाँ पे, गुड हॉर्स की एनर्जी है। तो मैं यही कहूँगी कि काऊ से रिलेटेड अगर आप काऊ को रोटी खिलाते हैं, या आप किसी डॉगी को खाना खिलाते हैं, किसी भी जानवर को कुछ खाना-वाना खिलाते हैं, आप अपने उसमें दिन का रूटीन बना दीजिए कि आपको ये करना ही है, करना ही है, और बाकी सब ईश्वर के हवाले छोड़ दीजिए, ईश्वर के हवाले सरेंडर कीजिए। तो आपकी लाइफ में चेंज ज़रूर आएगा। आप देखेंगे, अगर आप अभी करते हैं 40 डेज़ में आप अपनी लाइफ में चेंज देखेंगे। आप अपना नियम बाँध दीजिए कि मुझे डेली काऊ को खिलाना है, रोटी खिलानी है, या काऊ को ब्रेड खिलानी है, या मुझे डॉगी को बिस्किट देनी है। इस तरीके का अपना नियम बना दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 5 और 10 रुपीज़ में। अगर आप थोड़ा-सा भी करते हैं, जितना आपके पास है, मैं ये नहीं कहती बहुत ज़्यादा करो, नहीं। आपके पास अगर अगर आपके पास थोड़ा-सा ही है, आप ₹5 भी अगर आप अपने हिसाब से करते हो, 10 का भी आप रूटीन बनाते हो, तो आपकी लाइफ में चेंज ज़रूर आएगा। सेकंडली, गाइडेंस यही है कि आपको सरेंडर मोड पे रहना है। सरेंडर मोड इट मीन्स आपको सब ईश्वर के हवाले पे छोड़ना है। आपकी लाइफ अगर सरेंडर मोड पे करेंगे, तो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस ज़रूर आएगा। लेकिन आप अगर अपने ऊपर रह के करेंगे कि मैं करता, मैं धरता, मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ, तो कुछ नहीं होगा। अपनी लाइफ को सरेंडर मोड पे आओ और अपनी लाइफ को सरेंडर करें, ईश्वर के हवाले छोड़ें। तो आपकी एक दिन वापस वही पोजीशन ज़रूर आएगी। आप पहले से भी ज़्यादा अपना नेम फेम कमाएँगे। अगर आपने नेम में प्रॉब्लम आई है, या आपने पैसे से लॉस किया है, तो आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे जो भी पूर्वज हैं, वो आपको मैसेज देना चाहते थे, मैंने दे दिया। ये रीडिंग जहाँ तक जानी होगी वहाँ जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखें। अगर रेजोनेट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। अपना ख्याल रखिए। जय माँ काल, जय माँ काली, जय श्री श्याम। बाय गाइस।